आपके साथ अस्मिता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस की कमियों पर रार, बाबा के बयान पर तकरार। छत्तीसगढ़ में हार की हैट्रिक लगा चुकी कांग्रेस में अब मंथन और चिंतन को लेकर चर्चाएं तेज है। टीएस सिंहदेव ने अपने बयान में क्या सलाह दी है और इस बयान के बाद कांग्रेस में क्या खलबली मची है, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा करेंगे। 23 के विधानसभा चुनाव में हार, 24 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त, दक्षिण के उपचुनाव में भी टूटे ख्वाब। एक के बाद एक मिल रही हार पर दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का दर्द छलका है। बाबा ने हार पर सवाल उठाते हुए आंकलन और एक्सरसाइज की जरूरत बताई। अपनी भी कमी हमको आकलन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम जीत नहीं पा रहे, क्या कारण है कि हम पीछे रह पा रहे हैं। विधानसभा में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है तो हम क्यों पीछे रह गए, कमी कहीं ना कहीं रह गई जिसका आकलन करना होगा। समीक्षा तो हो गई, अब उस पे अमल करना, जब मौके लगे चुनाव में खड़े होने के लिए उस पे अमल करने की बात। टीएस बाबा समेत उन तमाम नेताओं का दर्द जायज है जो जमीन से जुड़े रहे हैं और संगठन की ताकत को समझते हैं। आंकड़े भी टीएस बाबा के बयान की तस्दीक करते हैं। 3 बड़े चुनाव में कांग्रेस को लगातार मिली हार। 2023 में कांग्रेस को थी सत्ता वापसी की उम्मीद। 71 सीटों से लुढ़ककर 35 सीटों पर आई कांग्रेस। लोकसभा में भी उतरे कांग्रेस के हैवीवेट नेता। भूपेश बघेल समेत कई नेताओं को मिली हार। 11 में से महज 1 सीट पर नसीब हुई जीत। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भी मिली शिकस्त। बृजमोहन अग्रवाल की गैर मौजूदगी नहीं भुना पाई कांग्रेस। अब जब कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है तो टीएस बाबा के बयान ने सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है। एक तरफ कांग्रेस के नेता पूर्व डिप्टी सीएम के बयान को चिंता नहीं चिंतन बता रहे हैं, तो बीजेपी अपनी भूमिका निभाते हुए कांग्रेस पर तंज कस रही है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए टिकी हुई है, इसलिए वो कर रही है। वो गलत है राजनीति का तरीका, परंतु वो उसी आधार पर उन लोग कर रहे हैं। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अनुभव और युवा का समायोजन करके हम संगठन और जो चुनावी प्रक्रिया है नगर निकाय और पंचायत राज, ये देखने को मिलेगा कि सरकार ने जो जनहित में अनेकों फैसले हमने किए, उनको कहीं न कहीं जनता के बीच में ले जाने में उस ताकत और ऊर्जा के साथ हम नहीं ले जा पाए जो ले जाना चाहिए था। टीएस बाबा के बयान ने कांग्रेसियों को आईना दिखाया है, तो एक बार फिर से पार्टी समीक्षा का राग छेड़ सकती है। हालांकि ये भी सच है कि पहले भी कांग्रेस कई बार आत्ममंथन कर चुकी है, जिससे अमृत के बजाय विष ही निकला है। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी है जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या हार की हैट्रिक लगा चुकी कांग्रेस एक्सरसाइज कर वापसी करना चाहती है? सवाल नंबर 2, निकाय चुनाव से पहले टीएस बाबा का बयान कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा? सवाल नंबर 3, क्या अब की बार आत्ममंथन से कांग्रेस की राह आसान हो पाएगी? कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारा तर्कशील पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देती हूँ, उसके बाद जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवलाल ठाकुर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सबसे पहले शायद नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। अनिरुद्ध दुबे, ठीक है अनिरुद्ध, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। अनिरुद्ध दुबे पत्रकार, ठीक है। अजय गंगवानी जी, सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बयान टीएस सिंहदेव का ऐसा पहली बार नहीं है। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। लगातार कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता मुखर होकर इस तरह के बयान दे चुके हैं, जिसमें या तो वो कांग्रेस की खामियों को बताते हैं या तो ये कहते हैं अनुशासनहीनता है।
क्यों सर ऐसा बार बार ऐसे क्यों बयान देते हैं आपके पार्टी के लीडर्स? अस्मिता जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने टीएस बाबा जी का बयान सुना ध्यान से। आपको वर्ड टू वर्ड में पढ़ देता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा किसी भी राजनीतिक संगठन में हार और जीत जो है चुनाव के सिक्के के दो पहलू हैं। एक पार्टी जीतेगी, एक सीट हारेगी। अगर कोई पार्टी कोई चुनाव हारती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव की कोई सीट, तो ये सतत प्रक्रिया है किसी भी संगठन की तो सीट के बारे में पूरी चर्चा की जाए, किस नेता को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई, किस बूथ में वोट मिले नहीं मिले, क्या हुआ, क्या मुद्दे थे, किसके आधार पर चुनाव लड़ा गया। तो एक राजनीतिक संगठन की सतत प्रक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया कांग्रेस पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन हम चुनाव हारे, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। जनता जनार्दन है अस्मिता जी, तो महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने समीक्षा की बात की थी। अभी आने वाले कुछ महीनों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, तो हम देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं दक्षिण चुनाव की बात करूं, छत्तीसगढ़ में इतिहास रहा है, जब से छत्तीसगढ़ 2000 से बना है, ज्यादातर जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता पार्टी जीतते हैं। हमारे भूपेश सरकार के 5 सालों में हमने लगातार 5 उपचुनाव जीते, चाहे भानुप्रतापपुर हो, खैरागढ़ हो, मरवाई हो, चित्रकूट हो या दंतेवाड़ा हो। यहाँ एक दक्षिण का चुनाव जीतने के बाद अगर तो 3 बड़े चुनाव आप हारे हैं, उसके बाद इस तरह के लगातार आत्ममंथन होता है, उसके बावजूद भी इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो जनता आपको सुन रही होती है ना, उनके मन में भी कंफ्यूजन होता है कि पार्टी के खुद ही कार्यकर्ता कंफ्यूज है, खुद ही नेता कंफ्यूज है, एकजुट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी पड़ता है। अस्मिता जी, बहुत 10 सेकंड दीजिएगा, मैं एक जोड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, गुटबाजी अंतरकलह का जो भ्रम फैलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसी प्रकार से यथार्थ में नहीं है। महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर दूं, आज अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, अभी भी 2 मंत्री पद खाली हैं। शायद सरकार को 1 साल हो चुका है, क्या किसी निगम मंडल में अध्यक्ष की नियुक्ति की गई? सारे वरिष्ठ नेता, देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी को किस प्रकार से साइलेंट कर दिया गया, जबरदस्ती। जो व्यक्ति यहाँ इतने सालों से रायपुर का प्रतिनिधित्व करता रहा, उसको यहाँ से जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। आज अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, सारे वरिष्ठ नेताओं को साइलेंट कर दिया गया। 8 नए मंत्री हैं और इतने वरिष्ठ नेता जो 3 बार के मंत्री रहे, 15 साल का अनुभव रहा, आखिर किस गुटबाजी अंतरकलह के तहत साइलेंट कर दिया जाए, बता दिए। आज 1 साल से ज्यादा किसी निगम मंडल पे अध्यक्ष नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण, दक्षिण चुनाव ये जीते तो जरूर, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी अकेले दम पे चुनाव लड़ते रहे, ना कोई संगठन की भूमिका रही। जब रोड शो ऑर्गेनाइज किया जाता है तो बृजमोहन अग्रवाल जी के अलावा कोई मंत्री न मुख्यमंत्री वहां दर्शन देते। तो गुटबाजी अंतरकलह सत्ता पक्ष में है। टीएस सीधे ने इस बात को अंडरलाइन किया। ये तो समीक्षा हमारी हो रही है, पहले हमारी कमेटी बनी, तो ये चीजें बाहर नहीं आ पाती है ना। अगर बीजेपी में इस तरह की चीजें हैं तो हमें ऐसा सुनने को तो नहीं मिलता है कि कोई नेता आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। हालांकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी भी है। देवलाल जी, आपने सुना अभी अजय गंगवानी जी को, वो गुटबाजी का आरोप तो आप पर भी लगा रहे हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है टीएस सिंहदेव बीजेपी के भी एक चहीते नेता रहे हैं। बार बार आप इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं उन्हें अपनी पार्टी में बुलाने की, और जब भी वो बयान देते हैं मुझे लगता है बीजेपी इसे हथियार की तरह यूज करती है कांग्रेस को कटघरे में लेने के लिए। तो क्या इस तरह के बयान आपको मजबूती प्रदान करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती उनके कार्यकर्ता प्रदान करते, और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है देश के लिए सोचता है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधी परिवार के विकास के लिए सोचता है। तो ये पार्टी दोनों अलग अलग यहीं पर हो जाती है। और जहां तक सवाल है, देश में इस वक्त हर परिवारवाद को नकार रही है यहाँ की जनता। कोई भी परिवारवाद वाली पार्टी है उसको नकारते जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर टीएस सिंहदेव अपनी पार्टी में अगर बोल रहे हैं, हालांकि मुझे उस पार्टी के विषय में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन विषय आया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, जब समीक्षा होती थी नहीं, उसके बोलने के बाद भी कोई भी प्रकार की समीक्षा वहां पर नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं। कांग्रेस में न खाता न बही, गांधी परिवार बोले वही सही। ये परिपाटी में चलने वाली पार्टी है। गुलामी प्रथा से मानसिकता वहां पर लोग हैं, तो निश्चित ही लोकतंत्र वहां पर बहाल नहीं हो सकता। ये सीधे कितने भी चिल्लाते रहे, जिनको जो करना है वो करते रहेंगे।
और गुटबाजी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कोई भी एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हो गए, सुनील सोनी जी हो गए, कोई एक अकेला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर नेता तक हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। अभी बता रहे थे कि मंत्रिमंडल में कई लोग को बैठा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिस पार्टी में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। वो ये पार्टी है कि गांव का किसान साझा से चुनाव लड़ता है और वो चुनाव में जीत जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए लोगों को और समाज के जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे सामने लाया जाए, इस पर, इस विचारधारा में हम काम करने वाले लोग हैं। उस पार्टी का नाम ही भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े। सर, आपसे समझना चाहूंगी, जिस हिसाब से बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, देखिए 3 बड़े चुनाव लगातार कांग्रेस हारी है। अब आने वाले समय में निकाय चुनाव होना है, जो कि एक पावर मैच की तरह यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि देखा जा रहा है। ऐसे में बहुत अच्छा परफॉर्म करना कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत जरूरी है। उसके पहले इस तरह के बयान आना, पार्टी को लेकर इस तरह की बातें कहना कि अनुशासनहीनता है, जरूरत है बदलाव की, कहीं कम कमी है तो कहीं ज्यादा कमी है, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मैं टीएस सिंहदेव जी को और उनकी बातों को बहुत संजीदा से लेता हूं, बहुत गंभीरता से लेता हूं। ये वो टीएस सिंहदेव रहे हैं वो जो छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। ये वो टीएस सिंहदेव जी हैं जो 2018 का विधानसभा चुनाव था जिसमें सरकार बनी, तो उस चुनाव की घोषणा पत्र समिति के संयोजक थे। और वो टीएस सिंहदेव है जब 2.5 साल का फार्मूले वाली बात चल रही थी तो संभावना व्यक्त की जाती रही थी कि 2.5 साल के लिए टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बन सकते हैं। और निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव जी ने बहुत बड़ी और गंभीर बात कही कि उन्होंने कहा कि हमको आकलन करना पड़ेगा क्या कारण है हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। और निश्चित रूप से 2023 का जो है चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई, जबकि परिस्थितियां तो अनुकूल थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, कहां चूक हुई, ये चिंतन का विषय है। और टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि कहीं ना कहीं कमी है, तो वास्तव में कमी ढूंढना चाहिए, चिंतन मनन उस पर होना चाहिए। और उन्होंने कहा अमल करने की जरूरत है, तो जब अगर कहीं कोई चीज आप ढूंढते हैं तो उस पर अमल करने की भी जरूरत है। लेकिन आज 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 साल हो गया छत्तीसगढ़ में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस 3 दिसंबर को जनादेश दिवस के रूप में मनाया जी। टीएस सिंहदेव जी ने जो प्रश्न उठाए या जिस तरफ इशारा किया, तो मैं समझता हूं कि जनादेश दिवस के दिन जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो बात कही वो बड़ी गंभीर बात रही और बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि भाजपा की सरकार बनेगी। बिल्कुल। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में थी और प्रदेश की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताकर भाजपा को सत्ता की चाबी सौंप दी। लग तो रहा था, क्योंकि हम एक पत्रकार की दृष्टि होती है तो हम भी सतत नजर रखे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी वालों से भी हमारी बात होती थी, कांग्रेस वालों से भी बात होती थी। निश्चित रूप से आकलन, पूर्वानुमान कांग्रेस का गड़बड़ाया, क्योंकि 2018 के चुनाव में जो 50 से 55 की जो जीत की बात करते थे, तो 2023 में वही कांग्रेस के जो सुलझे हुए नेता और बहुत चिंतन मनन करने वाले, स्टडी करने वाले बोल रहे थे कि 60+। तो क्या कारण है कि आप 60+ नहीं आए बल्कि 50 से नीचे चले गए? बिल्कुल, आत्ममंथन की जरूरत तो है ही और साथ ही एक साथ काम करने की भी जरूरत है। अजय गंगवानी जी, काफ़ी बार चर्चाओं में ये कहते नजर आए हैं कांग्रेस के हमारे नेता प्रवक्ता की कांग्रेस तो एक परिवार है और जब परिवार रहते हैं तो घर में अगर बर्तन होते हैं तो बचते ही है। ठीक है, बीजेपी में भी इस तरह की चीज़ें होंगी, सभी हर किसी से बन नहीं सकती, ऐसा हम कहते भी और सुनते भी है। लेकिन आपका जो पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम ये समझते हैं कि अगर वो आंतरिक तौर पर ही उस पर चर्चा की जाए, बातचीत हो, कन्वर्सेशन हो, तो ज़्यादा सही रहता है। इस तरह सरेआम ऐसा बोल देना, इसके पहले भी हमने देखा था विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान भरी सभा में आपकी ही पार्टी के लीडर्स आपकी ही पार्टी के खिलाफ बयान देते नजर आए थे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ जाता है सर चुनावी परिणामों में। देखिए अस्मिता जी, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है। हर व्यक्ति, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता हो, वो अपनी बात को खुले रूप से कहने के लिए स्वतंत्र है।
ये कैडर बेस्ड पार्टी या पार्टी विद डिफरेंस का भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है, हमने लगातार देखा। आज जिस प्रकार से हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है, यहाँ पे 9 सांसद थे, 5 साल तक हमारी कांग्रेस की सरकार थी। आम जनता से जुड़े मुद्दे हो, चाहे धान की खरीदी हो या रासायनिक खाद की सप्लाई की बात हो या बारदाने सप्लाई की बात हो, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, किसी भी छत्तीसगढ़ की आम जनता से हित से जुड़े मुद्दे को आज केंद्र की मोदी सरकार के सामने उठाने का साथ नहीं था। ये डरते और घबराते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण किसी प्रकार से सत्ता की प्राप्ति लिए किसी हद तक जा सकते हैं। मैं एक ताजा उदाहरण आपको महाराष्ट्र का दे देता हूं। अस्मिता जी देखिए, 3 महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज महाराष्ट्र चुनाव को जीतने के लिए इनके राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े खुलेआम 5 करोड़ की नोट बांटते पकड़ाते हैं। आज शिवसेना की शिंदे गुट के जयंत साठे के घर में 2 करोड़ रुपए कैश मिलता है। आज इनके जो मुख्यमंत्री देखिए, महत्वपूर्ण बात है देवेंद्र, अस्मिता जी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अस्मिता जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के लिए काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए। एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, ईडी जो इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टरेट रूप में काम कर रहा है, एक छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। यही तो चिंता का विषय है। जब आपने काम किया, आपने जनता ने आपको 15 साल बाद मौका दिया, उसके बावजूद भी जो परिणाम आए, वाकई अनिरुद्ध जी सही कह रहे थे, हम खुद शॉक हो गए थे। मतलब इतना किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से कांग्रेस 72 से डायरेक्ट इस तरह से डाउनफॉल होगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कमी है? कमी है, बहुत कमी है। अस्मिता जी, 2 चीजें मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, मैं स्पष्ट उससे कह रहा हूं, अगर कोई हार होती है तो उस पर राजनीतिक पार्टी संगठन एक समीक्षा करता है, किस प्रकार से बेहतर प्रयास किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, रमन सरकार यहाँ 15 साल रही, 15 साल के बाद सिर्फ 15 सीटों तक सीमित हो गए। तो कहीं ना कहीं जो वादा खिलाफी थी, जो छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का चरित्र था, ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारी सीट कम हुई, हम 35 पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ 15 सीटों तक सीमित तो नहीं हुए। अगर मैं नगरीय निकाय की बात करूं, 14 की 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं। अगर आप काम करते तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता मौका देती। ठीक है, आऊंगे आपके पास। देवलाल जी, निकाय चुनाव की और थोड़ा सा मुझे एक बात, अस्मिता जी, ठीक है, कहिए। अस्मिता जी, महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या महाराष्ट्र में खुलेआम नोट बांटना आप उचित मानती हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस के पीए क्या शराब का जखीरा मिलना क्या आप उचित मानती हैं? ईडी की लगातार जो विपक्ष में कार्रवाई करके प्रेशर पॉलिटिक्स करके हमारे नेताओं को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उचित मानते हैं? महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र में अगर बिना सत्ता बल के धन बल का दुरुपयोग करके फेयर चुनाव जीतेंगे, हम इनके साथ हैं। लगातार देख लीजिए, आज ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है ना कि जहां जहां आप हारते हैं वहां इस तरह की बातें कर देते हैं। ठीक है, हम दूसरे राज्यों पर नहीं जाएंगे, हमारे पास समय कम है। देवलाल जी, निकाय चुनाव पर आऊंगी फिर से। देखिए, निकाय चुनाव में अगर हम देखें, निकाय में देखें तो कांग्रेस की यहाँ पर अच्छी पकड़ है, स्थिति मजबूत है। 10 सीटें कुल 10 निकाय में कांग्रेस का राज है, कब्जा है। एक स्ट्रॉन्ग, हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गनेस के साथ कांग्रेस यहाँ पर काबिज है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए चैलेंज होगा? क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तो मोदी की गारंटी, मोदी के चेहरे पर आपने जीत लिया, जनता का भरोसा भी आपको यहाँ पर मिला है। लेकिन निकाय चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। आम जनता जब निकाय की वोट डालने जाती है तो लोकल मुद्दों पर, लोकल चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताती है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक बड़ी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस देने के लिए तैयार है? देखिए, निश्चित ही लोकल जो चुनाव होते हैं वो कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं और उसके मुद्दे भी भिन्न होते हैं। बात को मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं और हमारी पार्टी भी मानती है और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और चुनाव लड़ना, हारना, जीतना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करते हुए चल रही है और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में इस वक्त विष्णुदेव साय की सरकार जो महतारी वंदन योजना के तहत हो या किसानों को एक मुश्त राशि देने की योजना हो, 3100 रुपये में धान खरीदने की योजना हो, या फिर जितने भी हमारे बेरोजगार साथियों को न्याय दिलाने की बात हो। अब ये बता रहे थे ईडी, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश और पूरा प्रदेश से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको पकड़ने के लिए कोई ना कोई तो एजेंसी होना चाहिए ना।
उसका दुरुपयोग कहाँ हो रहा है? उसका तो उपयोग हो रहा है। अगर कोई आदमी गरीबों का राशन खा जाए, गरीबों का मेहनत का पैसा खा जाए, गरीबों का रोजगार खा जाए, तो ये सुनने की क्षमता रखी है। 5 युवाओं की रोजगार की है। आप लोगों की रोजगार खा गए। कांग्रेस के लोगों ने अपने घर के लोगों को नौकरियां, डिप्टी कलेक्टर और आप बड़े बड़े नेता अधिकारी के बच्चे को आप भर्ती करेंगे तो उसमें ईडी और सीबीआई नहीं आएगी तो क्या आएगी? अरे इसमें तो पूरा युवाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुछ युवाओं को बेरोजगार को बेरोजगारी भरे जो काम है, रोजगार को जो छीनने का काम किया है कांग्रेस के लोगों ने, तो इस पर तो कार्रवाई होना चाहिए ना। अगर कोई भ्रष्टाचार करके बैठा है ठीक है अजय गंगवानी जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और उनकी बात। आप लोग हमेशा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस का है, लोगों का रोजगार छीनने का काम कांग्रेस का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज दिखाया है, विष्णुदेव साय की सरकार ने, कि किसी भी युवा बेरोजगारों के साथ छल नहीं किया जाएगा। आज जितनी भी रुकी हुई भर्तियां थी, सब इंस्पेक्टर की हो या जितने भी भ्रष्टाचार हुए आपके पास, और उम्मीद है कि निकाय चुनाव में आपने भी लोकल मुद्दों की तैयारी कर रखी होगी, लोकल चेहरों पर भी आपका फोकस होगा, क्योंकि ये लोकल चुनाव है, लोकल चेहरों का चुनाव है, लोकल मुद्दों का चुनाव है। तो मोदी की गारंटी से इतर अब आने वाले समय में आपका देखने को मिलेगा कि कितना आप मुद्दे बुना पाते हैं। अनिरुद्ध जी, आपसे समझना चाहूंगी। अनिरुद्ध जी, ये कहा जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, विपक्ष के नेता ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, अपनी ही पार्टी की कमियों को इस तरह से मुखर होकर जनता के सामने रख रहे हैं। बार बार चिंतन होता है, आत्ममंथन होता है, बैठकें होती है, चर्चाएं होती है, लेकिन सल्यूशन ऐसा हमें दिख नहीं रहा कुछ कि कोई बड़ा बदलाव आया हो या कोई रिजल्ट हमें देखने को मिल नहीं रहा। तो ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं क्योंकि चिंता का विषय भी, अगर विपक्ष ही इस तरह से कमजोर होगा तो ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, विपक्ष में टीएस सिंहदेव जी ने जो भी बातें रखी, मैं उसको कहीं से अनुचित नहीं मानता। अभी तो अजय गंगवानी जी ने कहा कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। जब इनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है तो टीएस सिंहदेव जी जैसे दिग्गज नेता की बात कहाँ गलत हो गई? बल्कि उन बातों का सम्मान किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से चिंतन मनन की जरूरत है। और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया स्मिता जी। 5 साल कांग्रेस सरकार में मैं तो ये समझने की कोशिश करता हूँ क्या नहीं हुआ। नरवा गरवा गुरुआ बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नारा था, उस पर आपने काम किया। छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर आपने काम किया, छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मान दिया, छत्तीसगढ़ के लोक त्योहार हैं, लोक खेल है, उसको आपने सम्मान दिया। राम वन गमन परिपथ, उस पर आपने काम किया। आपने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो है गरीबों के लिए खोला और भी ऐसी कई चीजें। और आपने सबसे बड़ी बात तो किसानों का कर्ज माफ करके आप सरकार में आए जब, और ये भी है एक, अब मैं महत्वपूर्ण लाइन बोलने जा रहा हूं, जब चुनाव की घड़ी नजदीक थी, 2023 के विधानसभा चुनाव का समय था, तो ये महतारी वंदन योजना की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की। 12,000 रुपए महीने, 12,000 रुपए साल, बट अब हर महीने 1,000। कांग्रेस ने 15,000 रुपए की घोषणा की नारियों को देने के लिए जो जरूरतमंद हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 12,000 और 12,000 जो है, और उधर कांग्रेस का 15,000। लेकिन उस 15,000 के, कांग्रेस के 15,000 को स्वीकार नहीं किया मतदाताओं ने। बिल्कुल 12,000 जो उसको स्वीकार किया। तो आत्मचिंतन की जरूरत है कांग्रेस को कि कहां चूक हुई, कहां उन्होंने वो किया। और तरह तरह की चर्चाएं आप 5 साल में सुनती रही, मैं भी सुनता रहा, अजय जी भी सुनते रहे, देवलाल ठाकुर जी भी रहे। शायद मुझे लगता है कि इतनी उपलब्धियों के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हावी हो गई कि जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, और बहुत जरूरी है अजय जी, बहुत जरूरी है इस पूरे विषय को लेकर चिंतन करना, मंथन करना, क्योंकि कंपटीशन में भी हम कहते हैं कि अगर कोई कमजोर होता है तो सीधे सीधे तौर पर आप दूसरे को एक पॉइंट दे देते हो मजबूत होने का, स्ट्रांग होने का। अगर आपके ही नेता इस तरह से बयान देंगे तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष उसे मुद्दा बनाएगा और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर
तो दिख ही रहे हैं आप, और साथ ही कटघरे में भी आपको यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर खड़ा करेगा। तो उम्मीद है कि कांग्रेस आने वाले समय में इस पूरे विषय को लेकर, अनुशासनहीनता हो, गुटबाजी हो, जो भी बातें हो, यहाँ आपकी आंतरिक जो भी बातें हो, उसको लेकर आप अच्छे से विचार विमर्श करें और आने वाले निकाय चुनाव में बेहतरीन तरीके से कांग्रेस परफॉर्म करे। हम ये चाहते हैं, हमारी भी यही शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के द्वारा करना अपने आप में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा और उपचुनाव में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आई है और इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के लिए ही कहीं ना कहीं घातक साबित हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरह से टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल चिंतन मंथन करते हैं, किस तरह से पार्टी में युवाओं को जोड़ा जाता है, जिस तरह की बातें कही जा रही है उसका क्या कुछ परिणाम होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज।